Hello students, hope you are doing great. I Anil Balram, your online teacher, welcome you once again to your own channel Accounts Aptitude. Now we present video 4 of the chapter Admission of a Partner. We will be discussing part A of topic 3 now. In this topic we will discuss about what is premium for goodwill, what is the need for premium for goodwill and its accounting treatment under various scenarios. स्टूडेंट्स आइए डिस्कस करते हैं कि प्रीमियम फॉर गुडविल क्या होती है, ये कैसे कंप्यूट की जाती है और ये पार्टनर्स के बीच में कैसे एक्सचेंज की जाती है। आपको याद होगा कि पिछले स्लाइड्स में जो है हमने एक एग्जांपल लिया था कि एक फर्म है, उसके बीच में दो पार्टनर्स हैं और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है इक्वल है, 50-50। जितना भी प्रॉफिट है वो आधा आधा दोनों पार्टनर्स बांट लेते हैं। अब ग्रोथ या एक्सपेंशन के लिए जो है उन्होंने एक नए पार्टनर को सोचा कि एडमिट कर लिया जाए फर्म में। अब जो टोटल शेयर है 100, उसको जो है पार्टनर्स ने ये डिसाइड किया, ए ने बोला ठीक है मैं सी को जो है अपने शेयर में से 10 मैं सी को दे देता हूं, बी ने भी ये बोला कि मैं अपने शेयर में से जो है 10 जो है मैं नए पार्टनर को देता हूं। और फाइनली जो क्या हुआ, जो फर्म की जो पोजीशन है उसमें 3 पार्टनर्स हैं और ए का रेशियो जो है 50 से जो है 40 हो गया, बी का रेशियो भी जो है 50 से 40 हो गया और सी ने जो है अब उसका शेयर है 20, जो कि उसने 10 ए से लिया और 10 जो है बी से लिया। सो हम कह सकते हैं कि न्यू पार्टनर एक्वायर्स हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग पार्टनर। जो नया पार्टनर है सी, उसने अपना जो शेयर है, जो ये शेयर है 20 का, ये इसने कहां से एक्वायर किया, ये ए से एक्वायर किया और ये बी से एक्वायर किया, जो कि एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं। दिस विल रिजल्ट इन द रिडक्शन ऑफ द शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। अब जैसे ही इन्होंने ये जो सेक्रीफाइस किया 10-10 का, सो इनका शेयर रिड्यूस हो गया। पहले इनका शेयर था 50, अब इनका शेयर है 40, बी का भी था 50, बी का 40। सो इनका जो प्रॉफिट में जो शेयर था वो अब रिड्यूस हो गया है। Therefore, the existing partners ask for compensation for sacrifice of their profits from the new partner. अब जो ये existing partners हैं, क्या ये जो है चुपचाप जो है अपने शेयर को रिड्यूस करने देंगे? नहीं, इसके लिए जो है ये जो नया पार्टनर है सी, इससे जो है ये कुछ कॉम्पनसेशन मांगते हैं और इसी कॉम्पनसेशन को जो है हम प्रीमियम फॉर गुडविल बोलते हैं। The amount new partner pays against this sacrifice is known as premium for goodwill. और ये premium for goodwill कैसे निकाला जाता है? Premium for goodwill is equal to the new partner shares in the firm's goodwill. फर्म जो है अपनी गुडविल जो है कंप्यूट करती है। गुडविल कंप्यूटेशन करने के मेथड्स हम जो है प्रीवियस चैप्टर में आपको समझा चुके हैं। उन्हीं में से कोई एक मेथड डिसाइड हो जाता है जिससे फर्म की गुडविल निकाल ली जाती है और टोटल फर्म की गुडविल में जो नए पार्टनर का जो शेयर है, जैसे यहां पर हमें दिख रहा है कि 20% शेयर है, सो वो 20% जो शेयर है गुडविल में वो कॉम्पनसेशन बन जाता है। और ये जो कॉम्पनसेशन है, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ने जो भी सेक्रीफाइस किया है, जो उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो है यहां पे हमें दिख रही है इक्वल 1:1, सो उस रेशियो में जो है जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं अपनी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में इस प्रीमियम फॉर गुडविल को बांट लेते हैं। स्टूडेंट्स आइए अब हम डिस्कस करते हैं कि प्रीमियम फॉर गुडविल जो है कैसे कंप्यूट की जाती है और एट द टाइम ऑफ एडमिशन अगर गुडविल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पड़ी हुई है तो उसका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है और प्रीमियम फॉर गुडविल का क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रहेगा। तो सबसे पहले जो है प्रीमियम फॉर गुडविल का जो है हम फार्मूला देखते हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल इज इक्वल टू गुडविल ऑफ द फर्म मल्टीप्लाइड बाय न्यू पार्टनर शेयर। सो प्रीमियम फॉर गुडविल निकालने का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम फर्म की गुडविल जो है पूरी कंप्यूट कर लेते हैं, से इट इज 10 लाख रुपीज, और उसको जो है न्यू पार्टनर्स के शेयर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे पिछली स्लाइड में हमने एग्जांपल लिया था कि न्यू पार्टनर को जो है 20% शेयर मिल रहा है। सो अगर गुडविल ऑफ द फर्म 10 लाख रुपीज है और 20% शेयर है न्यू पार्टनर का, सो 10 लाख इंटू 20%, सो 2 लाख रुपए जो है प्रीमियम फॉर गुडविल निकल के आ जाएगा। इफ गुडविल इज ऑलरेडी अपेयरिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब एडमिशन के टाइम पे ये भी हो सकता है कि फर्म की जब बैलेंस शीट देखी गई तो एसेट साइड पे हमारे को जो है गुडविल दिख रही है। सो तब हमने क्या करना है, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 AS 26, गुडविल कैन बी रिकॉर्डेड डेबिटेड इन द बुक्स ओनली व्हेन सम कंसिडरेशन इन मनी और मनी इज वर्थ हैज बीन पेड फॉर इट। Thus only purchase goodwill should be recorded in the firm's books. So अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 जो है बहुत क्लियर है, वो ये बोलता है कि गुडविल फर्म की बुक्स में तभी आ सकती है, तभी दिखाई जा सकती है एज एन एसेट जबकि वो परचेज गुडविल हो। जनरेटेड गुडविल जो है वो नहीं दिखाई जा सकती। सपोज कर लीजिए हमने पहले कोई बिजनेस खरीदा था और उसकी नेट एसेट्स जितनी भी थी उससे ज्यादा हमने वैल्यू पे करी। सो वो जो है नेट एसेट से ज्यादा जो भी परचेज कंसिडरेशन पे किया जाता है उसको हम गुडविल कहते हैं। सो अगर इस तरीके से कोई गुडविल है, परचेज गुडविल है, तो वो फर्म की बुक्स में रह सकती है, अदरवाइज जो है वो नहीं रह सकती।
If at the time of admission of a new partner, goodwill is appearing in the balance sheet of a firm, it would be desirable to close the goodwill account. अगर एडमिशन हो रहा है एक नई पार्टनर का और फर्म की बुक्स में जो है गुडविल एसेट साइड पे हमें दिख रही है, सो हमें गुडविल अकाउंट को जो है क्लोज कर देना चाहिए। और उसके लिए क्या जनरल एंट्रीज हमारे को डालनी पड़ती है। गुडविल जो है एक एसेट है और उसका जो है जनरली डेबिट बैलेंस होता है, और गुडविल अकाउंट को क्लोज करने के लिए जो है हम गुडविल को जो है क्रेडिट कर देंगे और एग्जिस्टिंग पार्टनर जो है उनके एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डेबिट कर देंगे। सो उसकी अकाउंटिंग एंट्री रहेगी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट इन देयर एग्जिस्टिंग और ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड टू गुडविल अकाउंट। और इसके हम नरेशन रिकॉर्ड कर देंगे, गुडविल रिटर्न ऑफ एंड डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रीमियम फॉर गुडविल वेरियस सिनेरियो। स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे कि जो प्रीमियम फॉर गुडविल जो नया पार्टनर लेके आ रहा है, सो उसमें क्या क्या वेरियस बिजनेस सिनेरियोज हो सकते हैं और उनका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रहेगा। सो इसके लिए जो है मैं आपको एक टेबुलर फॉर्म में समझा रहा हूँ। सबसे पहले मोड ऑफ गुडविल क्या है, कि गुडविल जो है कैश में लाई जा रही है, चेक से लाई जा रही है, नहीं लाई जा रही, या कुछ एसेट्स लेके आ रहे हैं नए पार्टनर। एंट्री फॉर ब्रिंगिंग प्रीमियम फॉर गुडविल, जब जो जर्नल एंट्री हमने क्या डालनी है जब प्रीमियम फॉर गुडविल जो है पार्टनर लेके आ रहा है। एंड एंट्री फॉर ट्रांसफरिंग प्रीमियम फॉर गुडविल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स, और जो ये प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आई गई है इसके लिए जो है हम सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को जब हम ट्रांसफर कर रहे हैं तो हम क्या अकाउंटिंग एंट्री डाल रहे हैं। सो सबसे पहला जो है मोड है, जो पार्टनर आ रहा है फॉर्म में, वो या तो कैश से प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया या चेक से लेके आया। तो इसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या रहेगी, प्रीमियम फॉर गुडविल जब पार्टनर लेके आ रहा है तो उसकी अकाउंटिंग एंट्री रहेगी कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट, जिस भी मोड से लेके आ रहा है, और हम क्रेडिट कर देंगे टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है हमें पता है ये कॉम्पनसेशन है, और ये कॉम्पनसेशन जो है किसको दिया जाता है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को। सो और वो जो है अपनी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में इसको बांट लेते हैं। सो हम प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को क्लोज कर देते हैं, उसको डेबिट करके प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, और इसको जो है हम क्रेडिट कर देते हैं टू द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा प्रीमियम फॉर गुडविल का, ये जैसे हमने पहले डिस्कस किया है कि ये जो है सेक्रीफाइसिंग रेशियो में होगा। सेकंड है नॉट ब्रॉट। अब जो है ये डिस्कस तो हो गया कि प्रीमियम फॉर गुडविल जो है ये इतना अमाउंट है, लेकिन जो न्यू पार्टनर ने बोला कि मेरे पास अभी पैसा नहीं है, मैं इसके लिए मैं बाद में दे दूंगा। सो उसके लिए जो है अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी, क्योंकि पैसा तो लेके ही नहीं आया है वो, तो इसलिए जो है एंट्री फॉर ब्रिंगिंग प्रीमियम फॉर गुडविल तो कुछ हो नहीं पाएगी। लेकिन इस केस में हाँ, ये कॉम्पनसेशन ट्रांसफर जरूर होगा टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। उसके लिए जो है हम क्या अकाउंटिंग एंट्री डालते हैं, न्यू पार्टनर के जो करंट अकाउंट को हम डेबिट कर देते हैं, और जो है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट को जो है हम क्रेडिट कर देते हैं। अभी जो है एक जो है हमने डेट खड़ा कर दिया न्यू पार्टनर के करंट अकाउंट को, और जब भी न्यू पार्टनर ये पैसा लेके आएगा तो इसको जो है हम नॉक ऑफ कर देंगे। उसके बाद पार्शियल लेके आया। अब जो है पार्टनर ने, जो नया पार्टनर है, उसने ये बोला कि मेरे पास पूरा पैसा तो नहीं है, लेकिन मेरे पास कुछ पैसा है, मैं कुछ पैसा ले आता हूँ, कुछ पैसा जो है मैं बाद में ले आऊंगा। सो जितना पैसा लेके आया कैश अकाउंट बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। और उसके बाद जो है एंट्री फॉर ट्रांसफरिंग प्रीमियम फॉर गुडविल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स क्या होगी, जितनी प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया उसको तो हम नॉक ऑफ कर देंगे, और जितना नहीं लेके आया अमाउंट उसको जो है हम न्यू पार्टनर्स के करंट अकाउंट में डेबिट कर देंगे। और उसके बाद जो है ये टोटल जो प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट रहा जो है हम सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है, अब ये पार्टनर बोल रहा है कि मेरे पास जो है ना तो कैश है ना मेरे बैंक में पैसा है, लेकिन हाँ मेरे पास कुछ एसेट्स पड़ी हुई हैं, मेरे पास कुछ कंप्यूटर्स पड़े हुए हैं, कुछ मेरे पास मशीनरी पड़ी हुई है, कुछ मेरे पास एक ट्रक खड़ा हुआ है जो कि हम अपने बिजनेस के लिए यूज कर सकते हैं। तो अब वो कैश या चेक नहीं लेके आ रहा है, वो कुछ एसेट्स लेके आ रहा है। तो जो भी एसेट्स लेके आ रहा है उन एसेट्स को हम डेबिट कर लेंगे, और जो है हम प्रीमियम फॉर गुडविल को क्रेडिट कर देंगे, और इसी को जो है जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स हैं वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। सो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट हम डेबिट कर देंगे, और टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब जो है एक ऐसा सिनेरियो हो सकता है कि जब नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बन रही है, तो जो हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उसमें से भी कोई एक पार्टनर गेन कर गया, राइट। सो उसका शेयर जो है पहले कम था, लेकिन जब नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है डिसाइड की गई फर्म ने, तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर का भी शेयर जो है इंक्रीज हो गया। सो उसको हम गेनिंग पार्टनर बोलते हैं। सो उस केस में जो है क्या एंट्री रहेगी, उस केस में जो नया पार्टनर जितना भी पैसा लेके आ रहा है, कैश बैंक या एसेट्स जो भी लेके आ रहा है, उसको हम डेबिट कर देंगे, और प्रीमियम फॉर गुडविल को जो है हम
क्रेडिट कर देंगे। लेकिन इसको जब हम ट्रांसफर करेंगे टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स, सो प्रीमियम फॉर गुडविल जो नया पार्टनर लेके आया उसको तो हम डेबिट करेंगे ही, साथ में जो गेनिंग पार्टनर है उसका जो है कैपिटल और करंट अकाउंट जो है हम वो भी डेबिट कर देंगे। और जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उसके कैपिटल और करंट अकाउंट में जो भी उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो है उस रेशियो में जो नया पार्टनर गुडविल लेके आया वो, और जो भी गेनिंग पार्टनर ने जो गेन किया उसका जो शेयर वो, इन दोनों को जोड़ के जो है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को जो है क्रेडिट कर दिया जाएगा। प्रीमियम फॉर गुडविल जर्नल एंट्रीज। सो प्रीमियम फॉर गुडविल से रिलेटेड कुछ और जर्नल एंट्रीज है, उसको भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। इफ प्रीमियम फॉर गुडविल विड्रॉन बाय द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, अब जो हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स हैं, जिनको प्रीमियम फॉर गुडविल एक कॉम्पनसेशन के फॉर्म में मिला और उनके कैपिटल या करंट अकाउंट में क्रेडिट हो गया, सो उसका कैपिटल या करंट अकाउंट का बैलेंस इंक्रीज हो गया। अब इन्हीं पार्टनर्स ने, जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स हैं, इन्होंने ये डिसाइड किया कि ये अमाउंट जो है हम विड्रॉ करके अपने घर लेके चले जाते हैं, तो उसके लिए हम क्या जर्नल एंट्रीज डालते हैं। सो इसके लिए जर्नल एंट्री ये है कि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के जो कैपिटल या करंट अकाउंट है उनको हम डेबिट कर देंगे, और जिस भी फॉर्म में वो लेके गए हैं, अगर कैश के फॉर्म में ले गए हैं तो टू कैश अकाउंट कर देंगे, और अगर चेक काट के ले गए हैं तो जो है टू बैंक अकाउंट कर देंगे, और इसकी एक नरेशन रिकॉर्ड कर लेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल विड्रॉन बाय द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। स्टूडेंट, एक चीज और इंपॉर्टेंट नोट करने की ये है कि अगर गुडविल प्राइवेटली पे हो जाती है, इफ प्रीमियम फॉर गुडविल इज पेड प्राइवेटली बाय new partner to the sacrificing partners, there will be no entry in the firm's books of accounts as no money is brought to the firm. So, privately का ये मतलब है कि जो कैश है वो प्रीमियम फॉर गुडविल का या कोई एसेट या जो चेक है वो फर्म के बीच में लाया ही नहीं पार्टनर। सो जो नया पार्टनर है और जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है उनके बीच में जो है एक एग्रीमेंट हो गया कि ये जो कॉम्पनसेशन है इसके लिए आप फर्म के बीच में कोई पैसा ना लेके आए, हम जो है फर्म के बाहर ही एक डील कर लेते हैं। इसको बोलते हैं कि प्रीमियम फॉर गुडविल पेड प्राइवेटली। और जो है नया पार्टनर जो है वो जो कॉम्पनसेशन है वो नए पार्टनर्स को जो है कैश के फॉर्म में या जो भी जिस भी फॉर्म में जो है फर्म के बाहर ही दे देता है, मे बी उनके घर जाके पर्सनली उनको दे देता है। सो दिस इज कॉल्ड प्रीमियम फॉर गुडविल पेड प्राइवेटली। सो इसके लिए क्योंकि कोई कैश नहीं आया फर्म के बीच में, कोई एसेट नहीं आई, तो इसके लिए जो है फर्म की बुक्स के बीच में कोई अकाउंटिंग एंट्री नहीं पास होगी। बच्चों थ्योरी का क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाई शुड ए न्यू पार्टनर कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स गुडविल ऑन हिज एडमिशन। जब भी एक नया पार्टनर एक फर्म के बीच में आता है वो गुडविल क्यों लेके आता है जब भी इस पार्टनर का एडमिशन होता है। तो बच्चों इसके लिए हमने पहले भी अच्छी तरह से आपको समझाया कि जब भी नया पार्टनर आएगा सो जितने भी प्रॉफिट्स हैं उसका एक शेयर हमें नए पार्टनर को भी देना पड़ेगा। अब जो नए पार्टनर को जब हम शेयर दे रहे हैं तो पुराने पार्टनर्स का जो है प्रॉफिट का शेयर कम हो जाता है। तो जब प्रॉफिट का शेयर पुराने पार्टनर्स का या एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का जब कम हो जाता है तो वे कॉम्पनसेशन मांगते हैं जो न्यू इनकमिंग पार्टनर है। सो इसीलिए इस कॉम्पनसेशन को हम प्रीमियम फॉर गुडविल बोलते हैं। तो आइए इसको जो है आंसर के फॉर्म में लिखते हैं हम। न्यू पार्टनर एक्वायर्स हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, दिस विल रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ द शेयर इन प्रॉफिट्स ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, देयरफॉर द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स आस्क फॉर कॉम्पनसेशन फॉर सैक्रिफाइस ऑफ देयर प्रॉफिट्स फ्रॉम न्यू पार्टनर, द अमाउंट न्यू पार्टनर पेज अगेंस्ट दिस सैक्रिफाइस इज नोन एज प्रीमियम फॉर गुडविल। Question number 18. Ahuja and Barua were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2. Their book shows internally raised goodwill of rupees 15,000. They decide to admit Chaudhary into partnership for 1/5 share of profits. Goodwill at the time of Chaudhary's admission is valued at rupees 30,000. Chaudhary brings in rupees 16,000 as his capital. Past journal entries: if Chaudhary brings proportionate amount of goodwill in the form of cash and 50% share of goodwill is withdrawn by Ahuja and Barua. Chaudhary brings proportionate amount of goodwill in the form of cash for rupees 5,000 and promises to bring the balance amount soon. Chaudhary brings proportionate amount of goodwill in the form of stock. तो आइए स्टूडेंट्स जो है पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। एक एग्जिस्टिंग फर्म है जिसके बीच में दो पार्टनर्स हैं, अहूजा और बरुआ, और उनकी एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। अभी जो उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उसके बीच में उन्होंने इंटरनली जनरेटेड गुडविल जो है 15,000 रुपीज दिखा रखी है, ये जो है हम राइट ऑफ कर देंगे। दे डिसाइडेड टू एडमिट चौधरी इनटू पार्टनरशिप। एक नया पार्टनर एडमिट कर रहे हैं जिसका नाम है चौधरी, और उसको जो है नए फर्म में से 1/5 शेयर जो है प्रॉफिट्स उसको मिल जाएगा। गुडविल एट द टाइम ऑफ चौधरीज एडमिशन इज वैल्यूड एट 30,000। एट द टाइम ऑफ एडमिशन जो गुडविल वैल्यू की गई है वो 30,000 है, लेकिन उनकी बुक्स में पहले ही 15,000 रुपीज पड़ी हुई है जिसको हम राइट ऑफ कर देंगे। चौधरी ब्रिंग्स इन रुपीज 16,000 एज हिज कैपिटल। चौधरी की कैपिटल है 16,000 रुपए, और 3 कंडीशंस दे रखी हैं। इन तीनों कंडीशंस में अलग अलग हमें जो है जनरल एंट्रीज डालनी है। ऑप्शन नंबर ए है चौधरी ब्रिंग्स
proportionate amount of goodwill in the form of cash and 50% share of goodwill is withdrawn by Ahuja and Barua। जो चौधरी है, जो नया पार्टनर है, वो जो उसका शेयर ऑफ गुडविल है वो कैश में लेके आ गया, राइट। और उसका जो है जितना भी वो लेके आया उसका 50% जो है एग्जिस्टिंग पार्टनर्स जो है ने विड्रॉ करके कैश में जो है अपने घर ले गए। चौधरी ब्रिंग्स प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ गुडविल इन दी फॉर्म ऑफ कैश ₹5,000। सो वो केवल जो है 5,000 रुपये ही कैश लेके आया पाया, बाकी नहीं लेके आया पाया। और लेकिन उसने ये बोला कि हाँ, मैं प्रीमियम फॉर गुडविल का जो बैलेंस अमाउंट है जो कि ₹1,000 है वो मैं बाद में दे दूंगा। उसके बाद चौधरी ब्रिंग्स प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ गुडविल इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक। तो जितना भी उसका प्रीमियम फॉर गुडविल बनता था वो जो है उसने बोला मैं स्टॉक के फॉर्म में ले आऊंगा। सो आइए इसका जो है हम सॉल्यूशन निकालते हैं। सो सबसे पहले जो है सेक्रीफाइसिंग रेशियो, क्योंकि हमें डायरेक्टली दिया हुआ है कि पुराने पार्टनर्स की जो है सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो उनकी एग्जिस्टिंग रेशियो है वही निकल के आ जाती है। ये हमने पहले भी कई बार पढ़ा हुआ है। सो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गई हमारी 3:2। और उसके बाद फर्म की गुडविल जो है, जो न्यू गुडविल है एट द टाइम ऑफ एडमिशन हमें दे रखी है ₹30,000, वो हमने एज इट इज यहाँ लिख लिया। और नए पार्टनर का शेयर कितना है? चौधरी का शेयर है 1/5। तो इसका मतलब है प्रीमियम फॉर गुडविल 30,000 इंटू 1/5 निकाल लेते हैं हम। प्रीमियम फॉर गुडविल इज इक्वल टू 30,000 इंटू 1/5 ₹6,000। और ये जो है ₹6,000 प्रीमियम फॉर गुडविल क्या होगा इसका? जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं आहूजा और बरुआ, वो अपनी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में जो है उनको ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सो आहूजा शेयर्स इन प्रीमियम फॉर गुडविल ₹6,000 इंटू 3/5, राइट। ये आ गया ₹3,600। और इसी तरीके से हम बरुआ का निकाल लेते हैं। बरुआ शेयर इन प्रीमियम फॉर गुडविल इज ₹6,000 प्रीमियम फॉर गुडविल, उसका शेयर 2/5 और बरुआ का अमाउंट आ गया 2,400। जैसे हमने क्वेश्चन में पहले पढ़ा था कि अभी जो है एग्जिस्टिंग गुडविल पड़ी हुई है ₹15,000 बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो हमें वो राइट ऑफ करनी पड़ेगी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स जो है आहूजा और बरुआ के कैपिटल अकाउंट में, और उनकी एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 3:2। और सेकंड जो है हमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि चौधरी जो है ₹16,000 कैपिटल लेके आ गया है। सो आइए जो है इन सब की जो है हम एंट्री डाल देते हैं। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट। सबसे पहले जो हमारी इंटरनली जनरेटेड गुडविल है ₹15,000, इसको जो है हम आहूजा और बरुआ के कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देंगे। तो आहूजा कैपिटल अकाउंट 15,000 इंटू 3/5 ₹9,000। 3/5 उसका आहूजा का शेयर है। इसी तरीके से बरुआ कैपिटल अकाउंट 15,000 इंटू 2/5, तो ₹6,000 डेबिट हो गया बरुआ को। और जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो भी गुडविल आ रही है उसको हम क्रेडिट कर देंगे टू गुडविल अकाउंट ₹15,000। और इसकी नरेशन रिकॉर्ड कर लेंगे एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ। सेकेंड एंट्री जो है चौधरी जो है उसने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है ₹16,000, इसको हम रिकॉर्ड फॉर कर लेंगे। सो कैश अकाउंट डेबिट 16,000 एंड चौधरी कैपिटल अकाउंट 16,000। नरेशन रिकॉर्ड कर लेंगे कैपिटल ब्रॉट इन बाय चौधरी। स्टूडेंट्स अब देखते हैं कि हमें आगे क्या करना है। सो हम ऑप्शन नंबर ए में जो हमें दिया हुआ था, पास जर्नल एंट्रीज इफ चौधरी ब्रिंग्स प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ गुडविल इन द फॉर्म ऑफ कैश एंड 50% शेयर ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय आहूजा एंड बरुआ। सो हमने ये निकाल लिया कि प्रीमियम फॉर गुडविल क्या था, उसका क्या क्या शेयर है दोनों पार्टनर्स का। सो अब जो है चौधरी जो है ऑप्शन ए में पूरा का पूरा जितना भी प्रीमियम फॉर गुडविल है जो कि ₹6,000 वो कैश में ले आया, और 50% जो है ये विड्रॉ कर लिया आहूजा और बरुआ ने। सो आइए इसका सोल्यूशन निकालते हैं। जनरल एंट्रीज डाल देते हैं। डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट। सो कैश 6,000 जो है वो कैश में ले आया नया पार्टनर चौधरी, और उसको हम क्रेडिट कर देंगे प्रीमियम फॉर गुडविल में ₹6,000। नरेशन रिकॉर्ड कर लेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन बाय चौधरी। नेक्स्ट, ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है ये जो है जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं वो अपनी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट लेंगे। सो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। और उसके बाद दोनों पार्टनर्स का नाम जो है हम नोट कर लेंगे और उनके सेक्रीफाइसिंग शेयर, ये हमने पिछले स्लाइड में निकाल लिया था। आहूजा के कैपिटल अकाउंट में हम क्रेडिट कर देंगे प्रीमियम फॉर गुडविल 6,000 और उसका सेक्रीफाइसिंग शेयर था 3/5 3,600। इसी तरीके से बरुआ का निकाल लेंगे 6,000 इंटू 2/5 ₹2,400। सो ये अभी जो है प्रीमियम फॉर गुडविल जो है ये इनके अकाउंट में क्रेडिट हो गया है। और साथ में हमें क्या दे रखा है कि 50% ऑफ दिस अमाउंट इज विड्रॉन बाय द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। तो हम जो है आहूजा के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे, और ₹3,600 जो है उसका शेयर था, इसका मतलब इसका 50% 1,800 और 2,400 का जो है 50% ₹1,200। ये दोनों पार्टनर 50% जो है विड्रॉ कर लिए। सो आहूजा कैपिटल अकाउंट ₹1,800 और बरुआ कैपिटल अकाउंट ₹1,200 टू कैश अकाउंट। और इसके हम साथ में नरेशन रिकॉर्ड कर लेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल विड्रॉन बाय सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। चौधरी जो है सिर्फ ₹5,000 ही प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया। उसका शेयर कितना था? उसका शेयर था 6,000। ₹30,000 फर्म की गुडविल थी और उसका न्यू प्रॉफिट शेयर था 1/5। सो हमने निकाला था ₹6,000। सो 6,000 प्रीमियम फॉर गुडविल के केस में वो सिर्फ 5,000 ही लेके आया। सो इसका मतलब है 1,000 नहीं लेके आया। 1,000 जो शॉर्टफॉल है उसको हम करंट अकाउंट में डाल देंगे और उसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल को जो है
एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट देंगे। सो आइए देखते हैं क्या जनरल एंट्रीज डालेंगे हम। तो पहले फॉर्मेट बना लिया, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट, और 5,000 रुपये तो आया ही है हमारे पास। तो आइए इसकी पहले रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। कैश अकाउंट डेबिट 5,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल। इसके नरेशन रिकॉर्ड कर लेते हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन बाय चौधरी, राइट। अब जो है गुडविल का अमाउंट होना चाहिए था, प्रीमियम फॉर गुडविल 6,000, आया हमारे पास 5,000। तो सबसे पहले 5,000 को यूज करते हैं हम। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 5,000 रुपीज, और 1,000 रुपीज जो शॉर्टफॉल है वो हम चौधरी के करंट अकाउंट में डाल देंगे। सो चौधरी करंट अकाउंट डेबिट 1,000 रुपीज, और ये 6,000 रुपीज जो है जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है अपनी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट लेंगे। टू आहूजास कैपिटल अकाउंट 3,600 और टू बरुआस कैपिटल अकाउंट 2,400। नरेशन रिकॉर्ड कर लेंगे। शेयर ऑफ गुडविल ब्रॉट इन बाय चौधरी क्रेडिट टू द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। पार्ट सी में है कि चौधरी ब्रिंग्स प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ गुडविल इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक। सो अब जो है चौधरी कैश तो लेके नहीं आया, लेकिन कैश की जगह जो है जो प्रीमियम फॉर गुडविल का उसका शेयर था 6,000 रुपये, उसकी जगह वो स्टॉक लेके आ गया। सो आइए जो इसकी भी हम जनरल एंट्रीज डाल देते हैं। तो फॉर्मेट बना लिया हमने, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट, और अब वो क्या लेके आ रहा है बिजनेस के बीच में? कैश ही लेके आ रहा है, लेकिन वो क्या लेके आ रहा है? वो स्टॉक लेके आ रहा है। तो हम जो है स्टॉक को जो है हम डेबिट कर देंगे। स्टॉक अकाउंट डेबिट 6,000 रुपीज, और ये किस पर्पज के लिए आ रहा है? ये प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए आ रहा है। तो हम क्रेडिट कर देंगे प्रीमियम फॉर गुडविल 6,000 रुपीज, और इसकी नरेशन रिकॉर्ड कर लेंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन बाय चौधरी, राइट। अब ये जो 6,000 रुपये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है, ये किसके लिए लेके आया है? ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के लिए। आइए उसको बांट देते हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 6,000 रुपीज, और टू आहूजास कैपिटल अकाउंट 3,600, टू बरुआस कैपिटल अकाउंट 2,400, और हम नरेशन रिकॉर्ड कर लेंगे। शेयर ऑफ गुडविल ब्रॉट इन बाय चौधरी क्रेडिट टू द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स अकाउंट। Question number 19. V and S are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 5:3. They admitted G as a new partner for 1/5 share of profits. G brought rupees 20,000 as capital and rupees 4,000 as share of goodwill premium. Give necessary journal entries. Point number 1. When the amount of goodwill premium was retained in the business, and point number 2. When the amount of goodwill premium was fully withdrawn. सो आइए क्वेश्चन को समझते हैं। एक एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म है जिसमें दो पार्टनर्स है, वी और एस, और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3। उन्होंने एक नए पार्टनर को एडमिट कर लिया है, जी को, जिसको 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स मिलेगा। जो नया पार्टनर है जी, वो 20,000 कैपिटल लेके आ रहा है और 4,000 जो है प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आ रहा है। इस केस में जो है 1/5 शेयर दिया हुआ है। सो दैट मीन्स 5:3 जो एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वही हमारी जो है सेक्रीफाइसिंग रेशियो बन जाएगी, क्योंकि अलग से कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है। और इसके बाद जो है हमें दो चीजें करनी है, दो ऑप्शन दे रखी है कि हमें जनरल एंट्रीज डालनी है जब गुडविल प्रीमियम जो है बिजनेस में रिटेन होगा, या गुडविल का जो प्रीमियम है वो फुल्ली विड्रॉन हो जाएगा बाय द एग्जिस्टिंग पार्टनर। सो आइए इसकी जनरल एंट्रीज कर देते हैं। सॉल्यूशन, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जी लेके आया 20,000 एस कैपिटल और 4,000 एस प्रीमियम फॉर गुडविल। सो इसकी अकाउंटिंग कर लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट 24,000 टू जी's कैपिटल अकाउंट 20,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल 4,000 रुपीज, और इसके हम नरेशन रिकॉर्ड कर लेंगे। कैपिटल एंड शेयर ऑफ गुडविल ब्रॉट इन बाय जी। इसके बाद जो प्रीमियम फॉर गुडविल है 4,000 रुपीज, वो 5:3 जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है इसमें बढ़ जाएगा वी और एस में। आइए इसकी भी रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। टू वी's कैपिटल अकाउंट 4,000 इंटू 5/8 2,500। इसी तरीके से दूसरा पार्टनर एस कैपिटल अकाउंट 4,000 इंटू 3/8 1,500। नरेशन रिकॉर्ड कर लेते हैं। शेयर ऑफ गुडविल ब्रॉट इन बाय जी क्रेडिट टू द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। अब जो है ऑप्शन नंबर 1 में जहां गुडविल प्रीमियम वाज रिटेन्ड इन द बिजनेस, सो इसका मतलब इसकी हम कोई एंट्री नहीं करेंगे, क्वेश्चन यही खत्म हो जाएगा। जो ये पैसा आया है प्रीमियम फॉर गुडविल, वो जो है इसका ये मतलब है कि इनके कैपिटल अकाउंट्स में ही पड़ा रहेगा। सो इसलिए कोई भी एंट्री नहीं होगी। सेकंड ऑप्शन में व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल प्रीमियम वाज फुल्ली विड्रॉन, इसका ये मतलब है कि जो प्रीमियम फॉर गुडविल जो इनको मिला, जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को मिला, वो उन्होंने पूरा पूरा विड्रॉ कर लिया। सो सिंपल एंट्री बन जाएगी वी's कैपिटल अकाउंट एस कैपिटल अकाउंट टू कैश। सो इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। वी's कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,500, इसी तरीके से एस कैपिटल अकाउंट 1,500 और टू कैश अकाउंट 4,000 रुपीज। नरेशन इसकी रिकॉर्ड कर लेंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल विड्रॉन बाय द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। Question number 20. Yash and Karan were partners in an interior designer firm. Their fixed capital were rupees 6 lakhs and rupees 4 lakh respectively. There were credit balance in their current account of rupees 4 lakhs and rupees 5 lakh respectively. The firm had a balance of rupees 1 lakh in general reserve. The firm did not have any liability. They admitted Radhika into partnership for 1/4
share in the profits of the firm. The average profits of the firm for the last 5 years were rupees 5 lakhs. Calculate the value of goodwill of the firm by capitalization of average profit methods. The normal rate of return in the business is 10%. So क्वेश्चन को समझते हैं। एक एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म है जिसके बीच में दो पार्टनर्स है, यश और करण, और वो एक इंटीरियर डिजाइनर फर्म जो है वो चला रहे हैं। उनकी फिक्स कैपिटल दे रखी है दोनों पार्टनर्स की 6 लाख और 4 लाख, और उनके जो करंट अकाउंट है उसके बीच में भी बैलेंस है 4 लाख और 5 लाख, प्लस जो है उनके पास जनरल रिजर्व में भी 1 लाख रुपए पड़ा हुआ है। लाइबिलिटी कोई फर्म की है नहीं है। वो नया पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं राधिका, जिसको 1/4 शेयर मिलेगा। और साथ में कुछ और इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि फर्म जो है 5 लाख रुपए एवरेज प्रॉफिट कमा रही है पिछले 5 साल से। 5 साल का अगर हम एवरेज लेते हैं तो जो है 5 लाख एवरेज प्रॉफिट निकल के आता है। और हमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी दिया हुआ है 10%। तो हमें वैल्यू ऑफ गुडविल निकालनी है बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। सो इस क्वेश्चन में केवल हमारे को गुडविल निकालनी है, और वो भी हमें मेथड दे रखा है एवरेज प्रॉफिट मेथड से। सो आइए जो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है गुडविल का फॉर्मूला, जब हम कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड जब हम यूज करते हैं, सो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस नेट एसेट्स। क्या फर्म की कैपिटलाइज वैल्यू है ये हम निकालते हैं विद रेफरेंस टू द एवरेज प्रॉफिट्स एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। और नेट एसेट्स उसके बुक्स में जो है, जो आप भी फर्म के बुक्स में जो है नेट एसेट्स कितने पड़े हुए या कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी पड़ी हुई है। सो पहले जो है हम इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं कैपिटल वैल्यू ऑफ द फर्म। सो कैपिटल वैल्यू ऑफ द फर्म के लिए हमें एवरेज प्रॉफिट चाहिए। इसको हम 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड कर देते हैं। सो एवरेज प्रॉफिट हमें दे रखे हैं 5 लाख, और हमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है 10%। तो हमारी कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म निकल के आ जाएगी बड़ी आसानी से। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म इज 5 लाख, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय 10, 50 लाख रुपीज। सो 5 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाने के लिए 10% रेट ऑफ रिटर्न जो कि नॉर्मल उस बिजनेस में आ जाता है, सो 50 लाख रुपए अगर हम लगा देते हैं तो हमें 10% के हिसाब से 5 लाख रुपए जो है प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं। ठीक है। सो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म आ गई 50 लाख रुपीज। इसमें से हमने देखने हैं कि फर्म ने कितने पैसे लगा रखे हैं। जो ये 5 लाख रुपए हम कमा रहे हैं एक्चुअली, तो इसके लिए हमने कितने पैसे लगा रखे हैं उसके लिए जो है हमें जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो कैपिटल साइड से दे रखी है। हम इसको जो है लेके अपनी जो है कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेते हैं, जो कि नेट एसेट्स का दूसरा नाम भी है। नेट एसेट ऑफ द फर्म हम कैपिटल ऐड कर देंगे। करण की 6 लाख, यश की 6 लाख, करण की 4 लाख, फिर उसके बाद उनके करंट अकाउंट जो है यश का 4 लाख और करण का 5 लाख, और साथ में जो है जनरल रिजर्व 1 लाख का। तो इसका ये मतलब है कि जो नेट एसेट्स ऑफ द फर्म में 20 लाख रुपीज है। 5 लाख का प्रॉफिट जो है हम 20 लाख के कैपिटल से ही जो है कमा लेते हैं। सो आइए जो है हम अपनी गुडविल भी निकाल लेते हैं। हमारे पास दोनों इन्फॉर्मेशन आ गई है। गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म 50 लाख रुपए, और हमने कितनी कैपिटल लगा रखी है 20 लाख रुपए। सो जो डिफरेंशियल है वो है हमारी फर्म की गुडविल विच इज 30 लाख रुपीज। Students, thanks for watching this video. Please press the like button if you found the video informative, and subscribe to your channel Accounts Aptitude. In case you need more information on any topic, please comment below. Further, we request you to share this video with your friends so that they can also enhance their knowledge watching this video. Please do visit our website www.accountsaptitude.com to get study notes, past year questions and solutions. You can also email us at info@accountsaptitude.com. Take care and goodbye.